पुलिस वाले 10-15 करोड़ रुपए इकट्ठे करके कहते हैं ईमानदारी से नौकरी करते रहे। शहरी को हिरासत करने के केस में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब। गुज्जरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद किधर है, किसी को पता ना चल सका। आबिद पुलिस के लिए छलावा बन गया। पुलिस टीमें, छापे, नाके, खाके सब बेकार। कोरोना के हमले ना रुक सके। पंजाब में मजीद 60 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की मजमूई तादाद 98,424 तक जा पहुंची। शहर में भी 35 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू के वार 20 जारी। चाइल्ड कोर्ट और सेशन कोर्ट के 2 नायब कासिद डेंगू वायरस में मुब्तला। अदालती अहाते में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई खराब है, अमले की दुहाई। लाहौर समेत सूबे में पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 5 रोजा मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। 44,000 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। रेलवे डीएस ऑफिस के बाहर दुकानों की नीलामी नामंजूर। दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का नीलामी का अमल रोकने का मुतालबा। हुकूमती दावों के बावजूद शहर में आटा और चीनी नायाब। शहरी आटे और चीनी के हसूल के लिए ख्वात। सब्जियां, फल और चिकन भी महंगे। अदरक 700 रुपए किलो तक फरोख्त। भारत का इंतहा पसंदाना रवैया खित्ते में अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार का अमन के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं पाकिस्तानी कौम से ज्यादा किसी और ने अमन के लिए कुर्बानियां नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में गंदम पॉलिसी 2020 और 21 का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मावनीन खुसूसी शरीक होंगे। बारह अपोजिशन जमातों ने आइंदा 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन की APC पर तनकीद। बोले डील, ढील और NRO और पार्टीज फॉर करप्शन का ख्वाब ही रह जाएगी। नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में जो केसेस बनाए गए हैं, जब रेफरेंस दायर हो गया, रेफरेंस दायर होने के बाद आपकी हाजिरी लग गई ट्रायल कोर्ट के अंदर, आपने कॉपी रिसीव कर ली, उसके बाद बेटियों के साथ बुलाया जाना, मैं समझता हूँ ये जुल्म की इंतहा है। और उसके बाद गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है। यानी आप एक शख्स जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहा है, वो उसकी एक भी गैर हाजिर नहीं है, बाहर से खुद रज़ाकाराना तौर पे वापस आया है, तो उसके बाद अरेस्ट वारंट का या गिरफ्तारी का जवाब क्या बनता है? नैब न्याजी गठजोड़ में शरीफ खानदान के खिलाफ केस बनाए गए। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का सियासी हमला। कहा जब रेफरेंस दायर हो गया और हाजिरी लग गई तो बेटियों के साथ बुलाना और गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर में भी सियासी हलचल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज नसीराबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नसीराबाद के बेनजीर ग्राउंड में मैदान लगाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह। कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर अहमद समेत दीगर रहनुमाओं के पैगाम। कमर जमान कायरा कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह और कामयाब APC का इनेकाद मुबारक हो। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर 13 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। नवाज शरीफ के कजन की शुगर मिल से सेल्स टैक्स रिकवरी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हसीब वकास शुगर मिल को भिजवाए गए सेल्स टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चाइल्ड कोर्ट में 11 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले शख्स के खिलाफ केस की समाअत। मुतल्लिका SHO से रिपोर्ट तलब। महल्लेदार 45 साला शख्स ने बच्ची से ज्यादती करने की कोशिश की। तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डायरेक्टर TB कंट्रोल प्रोग्राम को 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दे दिया।
बगैर किसी वजह के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना खिलाफ कानून है। दरख्वास्त गुजार का मौके। मुसाफिर गाड़ियों के रूट परमिट और तजदीद का मामला, रूट परमिट जारी और तजदीद न करने का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। शहर की 5 ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। NA 133 में तरक्याती कामों का आगाज। सदर PTI सेंट्रल पंजाब एजाज चौधरी ने तामीराती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। PSL 5 मुलतवी हुए 6 माह गुजर गए। स्पोर्ट्स बोर्ड के मेस में कायम इमरजेंसी अस्पताल का सामान न उठाया जा सका। अस्पताल के बिस्तर और अद्वियात खराब होने लगे हैं। गाएगी दुनिया गीत मेरे। मलका तरन्नुम नूरजहां आज हयात होती तो 94 साल की होती। सुरों की मलका के गीत आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। और फोक गायकी को अरूज पर पहुंचाने वाले तुफैल नियाजी की आज 30वीं बरसी। पाकिस्तान टेलीविजन पर पहला गाना गाने का एजाज भी तुफैल नियाजी के नाम। तुफैल नियाजी की मुनफरिद गायकी समातों में आज भी रस घोलती है।